हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। परसेंटेज का पहला सीट और दूसरा सीट समाप्त हो चुका है। आज के वीडियो में तीसरे सीट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई है, लेकिन व्यय पहले की तरह बना हुआ है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मान लेते हैं उस आदमी का इनकम 100 था। ठीक है। उसके बाद उसका खर्च कितना खर्च कर देता है? 70%। तो 100 इनकम माने हैं तो इसका 70% कितना होगा? 70। अब आय में जितना खर्च हो गया उसके बाद क्या बचा? सेविंग यानी कि बचत हुआ हो। 100 यूनिट माने थे, 70 यूनिट खर्च हो गया तो बचा कितना? 30 यूनिट। अब आगे कह रहा है उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, यानी इनकम उसका 28% बढ़ गया। तो 100 का 28% 28 ही होगा। ठीक है। लेकिन व्यय पहले की तरह बना हुआ है, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, व्यय जीरो बढ़ा है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, इनकम उसका 28 बढ़ गया, खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ा है, तो ये 28 रुपया कहाँ चला जाएगा? उसके सेविंग में चला जाएगा। ठीक है। यानी सेविंग उसका 28 बढ़ जाएगा। अब कितना परसेंट उसका बचत बढ़ा है? पहले था 30, अब हो गया बढ़ के 58, यानी कि 28 यूनिट और बढ़ गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 बढ़ा है, पहले 30 था, कितना परसेंट होगा? 100% से इसको गुना करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये जीरो कटा, यहाँ पर गुना करेंगे 280/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3×9 = 27, 3×3 = 9, फिर से 3, इतना परसेंटेज आएगा, यानी 93.3%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये पहले इनकम लिखेंगे, फिर इसका एक्सपेंसेज लिखेंगे यानी खर्च, फिर उसके बाद सेविंग। सभी सवाल में लिखने का तरीका यही होगा। अब हर एक बार लिखना जरूरी नहीं है, लिखने का क्रम यही रहेगा, पहले आय, फिर खर्च, फिर बचत। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अमित अपनी आय का 20% बचाता है। मान लेते हैं उसका आय 100 है, 20 बचाता है, तो वो खर्च कितना करता होगा? 80 खर्च करता होगा। ये पहला क्या है? आय है, फिर खर्च है, फिर बचत है। ठीक है। कह रहा उसकी आय में 38% की वृद्धि होती है, तो 100 का 38% कितना होगा? 38 ही होगा, यानी 38 यूनिट बढ़ गया। और व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी व्यय पहले था 80, 80 का 60% कितना होगा? 48। ठीक है। व्यय उसका 48 बढ़ गया। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखिए, यहाँ उसका आय बढ़ा है 38 रुपये। ठीक है। लेकिन खर्च उसका हो गया है 48 रुपये बढ़ के। ठीक। तो कितना ज्यादा खर्च हो रहा है? आय बढ़ा है 38, खर्च हो गया 48, 10 रुपया इसका ज्यादा जा रहा है। तो वो 10 रुपया कहाँ से जाएगा? खर्च में सेविंग से जाएगा, यानी सेविंग को 10 रुपया कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आय और ये दोनों का योग बराबर होना चाहिए। जैसे 48 में -10 करेंगे तो 38 आ जाएगा। इधर भी ऊपर वाला में भी बराबर होना चाहिए। 100 है, इधर 80 खर्च है, 20 बचत है, तो 80 20 मिलके 100। ठीक है। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर खर्च में क्या परिवर्तन हुआ? 10 कम हो गया है, पहले था 20, तो ये कितना परसेंट होगा? ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 से ये 50, यानी 50%। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 10 का वृद्धि कमी हुआ है 20 पर, तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का वैल्यू 50% होता है। ठीक है। 50% क्या घटा है कि बढ़ा है? घटा है, तो 50% यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, डिक्रीज। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा अनु अपनी आय का 80% खर्च करती है। तो मान लेते हैं उसका आय 100 रुपया, 80 वह खर्च कर देती है, तो बचता है कितना उसके पास? 20। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। 100 का 12% 12 ही होगा, 12 उसमें वृद्धि हुआ है। और बचत में 10% की कमी होती है। तो बचत पहले है कितना? 20, 20 में 10% की कमी, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 का कमी हो गया। अब देखिए, यहाँ टोटल आय उसका 12 बढ़ा है, सेविंग इसका 2 कम हो गया, इसका मतलब खर्च कितना होगा? 12 जो बढ़ा है इनकम वो तो खर्च हुआ ही है, बाकी 2 रुपया इसके सेविंग से भी चला गया, तो कितना खर्च हो गया टोटल? 14 रुपये। ठीक है। देखिए, 14 खर्च हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है? व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो व्यय कितना बढ़ा है? 14 बढ़ा है, 14 बढ़ा है 80 पर, तो ये कितना परसेंटेज होगा? 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी 14×5 = 70/4,
ये कटाएंगे तो 17.5% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनिल की आय 45,000 रुपये है। वह अपनी आय का 16% बचाता है। यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है और व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी कमी आती है। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं उसका आय 100 यूनिट है। वह अपनी आय का 16% बचाता है, 16 बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 84 खर्च करता होगा। अब उसकी आय में 15% की कमी होती है, यानी आय 5% की कमी होती है। ठीक है, तो इसका आय 5 कम हो गया, 100 का 5% 5 ही होगा। और व्यय में 2% की वृद्धि होती है। ये 84 व्यय है, इसका 2% बढ़ गया, तो 84 का 2% कितना होगा, 84 दूना 168, यानी 1.68 इतना वृद्धि हो गया है। ठीक, अब देखिए, अब बचत में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ उसका इनकम भी 5 घट गया है और खर्च भी इतना बढ़ गया है, तो दोनों तरफ नुकसान ही है, खर्च भी बढ़ा इनकम भी घटा, तो ये दोनों कहाँ से जाएगा, सेविंग से जाएगा, यानी सेविंग इसका घट जाएगा कितना, इन दोनों के योग के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 1 6, 6.68 रुपये। ठीक है, 6.68 इसका सेविंग्स घट जाएगा। तो यहाँ रुपया में पूछ रहा है बचत। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या है हमारे पास, अनिल की आय 45,000 दिया है, तो आय उसका टोटल माने कितना है, 100 यूनिट। तो इसी 100 यूनिट का वैल्यू 45,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट का कितना होगा, 100 से 45,000 को डिवाइड करेंगे तो 450। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे बचत में कितनी कमी आती, कितनी कमी हुई बचत में, 6.68। तो 6.68 का निकाल देंगे, तो ये 6.68 गुना 450, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुना करने के बाद 3,016 रुपये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुरभि की बचत उसके व्यय का 16% है। यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 38% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, ये पहले सवाल के जैसा ही है, आप लोग अपने से ट्राई करिए इसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखिए, पहले तो इसका इनकम हो गया यानी आय, उसके बाद उसका खर्च हो गया, फिर उसका सेविंग्स हो गया। ठीक है, कह रहा है उसका आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं उसका व्यय 100 रुपये, 100 यूनिट। ठीक है, तो व्यय से 20% अधिक है आय, तो आय कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो 120 हो जाएगा। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, पहले इधर देखते हैं, 120 आय हो गया, खर्च हो गया 100, तो सेविंग कितना हो गया, 20 हो गया। उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो आय है अभी 120, इसमें 60% का वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ, 120 का 60%, 72। ठीक है, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय भी 70%, 100 का 70 कितना होगा, 70, नहीं 70 व्यय भी इसका बढ़ गया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। देखिए, उसका आय बढ़ा है 72, उसमें से 70 उसका खर्च बढ़ गया, तो बचा कितना, 2 ये ना, तो इसका सेविंग में 2 जाएगा, तो ये कितना परसेंट होगा, 2 बढ़ा है 20 पर, तो ये कितना होगा, 20 का 10% है 2, तो ये आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 10% से क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, तो आय मान लेते हैं 100 है, 15 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 85 खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय इसका 20 बढ़ जाता है और वह अभी भी पहले के समान राशि बचाता है। ठीक है, यानी पहले कितना बचत था, 15, अभी भी 15 ही बचाता है, यानी बचत में कोई वृद्धि नहीं हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है, देखिए 20 इनकम बढ़ा, सेविंग नहीं बढ़ा, तो ये 20 का 20 कहाँ चला गया, खर्च में चला गया। ठीक है, 20 कहाँ चला गया, खर्च में चला गया, तो उसका खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, 20 बढ़ा है, पहले कितना था 85, तो ये कितना परसेंटेज होगा, निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा 17, 5 से जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 400/17। 17 दूना 34, बच्चा 6, 17 तिया 51, बच्चा 9, 17 पच्चे 85, यानी 23.5 के आसपास इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, परसेंट लगा देते हैं, यहाँ भी परसेंट लगा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। राधा अपनी आय का x% बचाती है। उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। x का मान क्या है? देखिए यहाँ पर कितना बचाती है, x%। ये दिया हुआ नहीं है, शुरुआत के बारे में नहीं दिया है कि कितना खर्च कितना बचत है, ठीक है। अब बाद में जो वृद्धि या कमी होगा वो सब दिया है। तो ऐसे सवालों को सबसे बेहतर तरीका करने का है ऑप्शन से, ठीक है। तो हम लोग कोई एक ऑप्शन उठा के चेक करते हैं, 35 या 40 या 50 25 कोई भी। तो हम लोग 40 को चेक करते हैं पहले। मान लेते हैं उसका आय 100 यूनिट है, उसमें वो एक्स को क्या मानेंगे, 40 मानेंगे, ऑप्शन से कर रहे हैं। तो 40 उसका बचत हो जाएगा। तो खर्च कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, यानी आय उसका 28 बढ़ गया। और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। व्यय पहले 60 है, उसमें 20 बढ़ेगा, तो 60 का 20% 12 हो जाएगा। व्यय उसका 12 बढ़ गया। और उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। उसकी बचत कितनी है, 40 है। 40 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 40 का 40% 16। इसका बचत भी 16 हो गया। देखिए यहाँ पर 28 है, 12 है, 16 है। यहाँ पर देखिए ये आय है, ये व्यय और ये बचत। तो व्यय और बचत मिला के कितना होना, आय के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 12 और 16 28 हो रहा है, यहाँ भी 28 है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है, ठीक है। 100 यूनिट उसका खर्च इनकम है और 85 वह खर्च कर देता है। तो बचा है कितना उसके पास, 15। उसकी व्यय x से बढ़ जाता है। व्यय के बारे में नहीं दिया है। बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत उसका 15 है, 15 का 60%, 15 छः 90, यानी 9 उसका बचत बढ़ गया। और आय में 26% की वृद्धि होती है। 100 का 26%, 26, ये ठीक है, ये 26 है, 26 उसका बढ़ गया। तो आय बढ़ा है 26, बचत भी बढ़ गया 9। तो बाकी कहाँ चला गया, खर्च में चला गया। 26 में 9 माइनस करेंगे तो 17, 17 चला गया खर्च में, ठीक है। खर्च भी 17 इसका बढ़ गया। तो कह रहा है कि उसका व्यय कितना बढ़ता है। तो व्यय कितना बढ़ा है, 17 बढ़ा है, ठीक है। ये 17 बढ़ा है, पहले कितना था, 85 था। तो कितना हो जाएगा कटा के, 17 पचे 85, 17 एक का 17, यानी 1/5 उसका व्यय बढ़ गया है। तो 1/5 कितना होता है, 20%। यानी तो इसको 100% से गुना करके भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। 100 यूनिट आय है, 25 बचत है, तो खर्च कितना होगा, 75। उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो 75 है व्यय, 20% बढ़ गया, तो 75 का 20% 15, यानी व्यय उसका 15 बढ़ गया। और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। आय है 100, 100 का 29% कितना होगा, 29 ही होगा, यानी 29 आय उसका बढ़ गया। तो बचत कितना बढ़ा, आय बढ़ा है 29, 15 चला गया खर्च में, तो बचत में कितना जाएगा, बाकी बचा हुआ 14 खर्च में बचत में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा, 14 बढ़ा है, किस पर, 25 पर। तो कितना परसेंट होगा, निकाल लेते हैं। 25 चौके 14 चौके 56%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये 11 नंबर है। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, मैक्सिमम सवाल एक जैसा ही है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल देख लेते हैं, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए। हाँ, ये सवाल में दम है, ठीक है। देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब यहाँ पहले एक आदमी के आय और व्यय के बारे में दिया था, उसी का कैलकुलेशन करना था। इस सवाल में दो आदमी का है, ठीक है। ए है और बी है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5। यानी बी की आय यदि 5 है तो ए की कितनी है, 2 अधिक 7, ठीक है। ये आय है, इनकम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस, यानी खर्च। अब आगे कह रहा है बी का व्यय ए की आय का 66.2/3, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 2/3 होता है, ठीक है। यानी ए की आय का 2/3 है बी का व्यय। तो ए का आय कितना, 7 है, तो बी का व्यय निकालते हैं। तो बी वाला के सामने व्यय के सामने लिखेंगे, 7 का कितना, 2/3, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यदि ए का व्यय बी की आय का
1.25 गुना के बराबर है। 1.25 का फ्रैक्शन में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 5/4। यानी ए का व्यय जो है बी के आय का 5/4 गुना है। बी का आय कितना है 5 है, 5 का 5/4 यहाँ पर इसका ए का व्यय आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम में एक्सपेंसेस घटाएंगे, यानी कि आय में अगर खर्च घटाएंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सब कुछ भिन्न में है, तो भिन्न में घटाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रैक्शन का हर क्या है, नीचे वाला भिन्न का हर 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो 4 3 का एलसीएम से पूरा पूरा मतलब ए का और बी का दोनों के रेशियो को गुना करेंगे। तो 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से पूरा गुना कर देंगे सबको। 12 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 12 सतह कितना हो जाएगा, ए वाला को यहाँ लिखते हैं, बी वाला का नया यहाँ पर लिखते हैं, तो 12 सतह 84 हो जाएगा इसका। यहाँ पर एक्सपेंस में गुना करेंगे 12 से, तो 4 से कट जाएगा 12 3 बार में, यहाँ 25 25 या 75 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 84 उसका खर्च आ गया, 75 उसका 84 उसका आय हुआ, 75 खर्च हुआ, तो कितना जाएगा सेविंग में, घटाने के बाद बचेगा 9, 9 उसका सेविंग हो गया। अगर बी का देखते हैं, बी में 12 से गुना करेंगे तो इसका 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 12 से गुना करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 दूना 8, 8 सता 56, खर्च उसका हो जाएगा 56, यानी 60 आय 56 व्यय, तो बचा कितना 4, यानी ए का बचत 9, बी का बचत 4, निकल गया आराम से। कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, तो क्या हो जाएगा ए बी का बचत का अनुपात, 9 है ए का, बी का है 4, 9:4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय का 80% है, ए है बी है, 80% का फ्रैक्शन 4/5, यानी बी की आय जब 5 है तो ए का कितना है 4 है। आगे ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ठीक है, और आगे इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, बाद वाला मतलब बाद के सेंटेंस को देखते हैं। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, देखिए ए की आय कितनी है 4, और ये बी के व्यय का 90% है, तो बी का व्यय तो नहीं मालूम है, तो बी का जो व्यय है उसका 90% है ए की आय यानी कि 4। ठीक है, तो बी का व्यय कितना आ जाएगा, ये 4 जो है 90% का वैल्यू है, तो 100% उसका व्यय कितना आ जाएगा, इसको कटाते हैं, 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 40, 40/9, 40/9 बी का खर्च आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है ए की बचत कितने प्रतिशत अधिक है बी की बचत की तुलना में। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस छोड़े थे इसको देखते हैं। कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो बी का व्यय तो 40/9 है, 40/9 निकल गया। अब इसका 60% यानी 60% का फ्रैक्शन 3/5, इसका 3/5 है ए का व्यय। ठीक है, तो इसको कटाते हैं, 5 8 40, 8 तिया 24, 24/9, यानी 24/9, ये और कटेगा। ठीक है, 3 से 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 8 40, 8/3। ठीक है, ये 24 नहीं है, 8/3 ये ए का व्यय हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन है, इसको यहाँ नीचे 3 है और यहाँ नीचे 9 है, 3 9 का एलसीएम 9, 9 से गुना कर देंगे पूरा रेशियो में, तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा नया आय, 9 चौके 36। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो ए का हो जाएगा 9 गुना 4 36, इसका आय हो गया। ठीक है, ये पहला वाला इनकम है, दूसरा वाला खर्च है, तीसरा वाला सेविंग है, तो ये 9 चौके 36 हो गया। और खर्च में 9 से गुना करेंगे, 8/3 गुना 9 करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना 8 24, 36 में 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 सेविंग। ठीक है, उसका बचत हो गया ए का 12। बी वाला का देखते हैं, बी में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 45 इसका आय हो जाएगा। अब यहाँ 40/9 है, 40/9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 कटेगा, बचेगा क्या 40, यानी बी का खर्च 40 हुआ, तो बचा कितना बी के पास, 45 में 40 खर्च हो गया तो बचा 5। ठीक, अब बी की तुलना में ए की बचत कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ बी का बचत है 5 और ए का है कितना 12, कितना अधिक है 7 अधिक है, 7 अधिक है, लेकिन बी का बचत है कितना 5,
तो ये 7/5, इसको परसेंटेज में बदल देते हैं। 5 से गुना करेंगे तो 20, 20 सत्ता 140, यानी 140% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आय और व्यय पर आधारित आखिरी सवाल था। अब अगले वीडियो में सवाल नंबर 14 से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।